everyone, a very warm welcome to all of you. So students, हमने प्रीवियस क्लास में संस्कृत भाषा से निर्मित कुछ उपसर्गों का अध्ययन किया था तथा आज हम बचे हुए उपसर्गों का अध्ययन करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी उपसर्ग याद करने की। पान 10वीं यानी एक पान नाम का लड़का है जो 10वीं कक्षा में पढ़ता है। इसमें थे 4, इसमें थे 1, इसमें थे 7, इसमें थे 3, इसमें थे 2, इसमें थे 2, इसमें भी 2, इसमें भी, इसमें 1। देखिए, जैसा कि हमने दुस उपसर्ग तक देख लिया था, आज हम उद उद उपसर्ग देखते हैं। देखो, उत या उद उपसर्ग का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। अब ये देखिए, उच्चारण व्यंजन संधि का हमने नियम पढ़ा था। यदि तय और दय के बाद चय आए तो तय किस में बदल जाएगा? चय में बदल जाएगा। जैसा कि हमें दिख रहा है ये क्या है? हलन। तो ये क्या होगा? आधा चय, तो हो जाएगा हमारा उच्चारण। उज्ज्वल उत्धन ज्वल, तय के बाद में क्या आ रहा है? जय आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? आधा जय, तो हमारा बन जाएगा उज्ज्वल। तो इसमें क्या है? उत उपसर्ग। उड्डयन में भी क्या है? उत उपसर्ग। तो डयन क्या है? मूल शब्द। उल्लंघन, इसमें भी क्या है? उत उपसर्ग तथा लंघन है मूल शब्द। अगर आपने संधि की क्लासेस अभी तक नहीं देखी है तो जाइए प्लेलिस्ट में संधि की क्लासेस देखिए, क्योंकि उपसर्ग आपको तभी ही समझ में आएगा जब आपको संधि अच्छे से आती है। उन्नति उत्धन्नति, अर्थात तय के बाद में क्या है? न, तो तय किस में बदल जाएगा? आधे न में बदल जाएगा। और इसमें क्या है? हलंत। उन्दन मुख, तय के बाद में क्या है? मैं, और ये तय अपने ही किसमें? पाँचवें में बदल जाएगा, तो हो जाएगा उन्मुख। अब देखिए, तय के बाद क्या है? मैं, और ये अपने ही पाँचवें में बदल जाएगा। जैसे कि हमें पता है तय का पाँचवा है न, तय थे दय धय न। और ये उज्जैनी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तय के बाद क्या आ रहा है? जय आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये बदल जाएगा जय में। ये सभी व्यंजन संधि के नियम के अंतर्गत है। देखिए, उप उपसर्ग। उप का अर्थ होता है पास, सहायक या छोटा। उप उपसर्ग उपधन सर्ग। उप का अर्थ होता है निकट और सर्ग का होता है सृष्टि या रचना करना। उपयोग उप उपसर्ग और योग मूल शब्द। उपचार उप उपसर्ग तथा चार मूल शब्द। उपहार उप उपसर्ग तथा हार मूल शब्द। उपदेश, इसमें उप उपसर्ग है तथा देश मूल शब्द है। उपवन उप उपसर्ग है तथा वन मूल शब्द है। उपेंद्र, ये गुण संधि के अंतर्गत है। यदि अ या आ के बाद में छोटी ई अथवा बड़ी ई आए तो ए का आगमन हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा उपधन इंद्र, गुण संधि का नियम के अंतर्गत। उपेक्षा उपधन इक्षा, ए के बाद में ई आ रहा है तो ए का आगमन हो जाएगा। औपनिवेशिक उपधन नी धन वेश धन इक, ये हो जाएगा। इसमें कितने उपसर्ग है? 2 उपसर्ग के अंतर्गत है तथा एक क्या है? प्रत्यय, और वेश क्या है? मूल शब्द। नेक्स्ट उपसर्ग जो है हमारा सु उपसर्ग। सु का अर्थ होता है अच्छा, सरल, विशद, साफ। देखिए, सु गंध, यानी अच्छी है जो गंध, सु उपसर्ग और क्या हो गया? गंध मूल शब्द। सुजन सु उपसर्ग तथा जन हो जाएगा मूल शब्द। सुदृढ़ सु उपसर्ग तथा दृढ़ हो जाएगा मूल शब्द। सुविख्यात, सु हो गया उपसर्ग, वी भी उपसर्ग है और ख्यात क्या हो जाएगा? मूल शब्द। पर हम क्या मानेंगे? सिर्फ सु उपसर्ग ही मानेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? सु उपसर्ग। कई बार हमें ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सुविख्यात में कितने उपसर्ग है, तो हम लिखेंगे इसमें कितने हैं? 2 उपसर्ग, और ख्यात क्या है? मूल शब्द। सुविधा सु उपसर्ग है, वी भी उपसर्ग है और धा मूल शब्द है, परंतु पहला उपसर्ग क्या आ रहा है? सु, तो हम बोलेंगे इसमें क्या है? सु उपसर्ग है। नेक्स्ट देखिए, स्वागत सुधन आगत। स्वगत, अब स्व यानी स्वयं, स्वधन गत, इसमें सु उपसर्ग नहीं है, गलत मत कर देना। स्वाभिमान स्वधन अभिमान, खुद का अभिमान, इसमें भी क्या है? सु उपसर्ग नहीं है। स्वच्छ सुधन अच। स्वल्प सुधन अल्प, यण संधि के नियम के अंतर्गत। सुधन समा, जैसा कि हमने व्यंजन संधि के नियम के अंतर्गत पढ़ा था, यदि ई या ऊ के बाद में स आए तो श का आगमन हो जाता है, तो सु उपसर्ग हो गया, और समा क्या हो जाएगा? मूल शब्द। सुषुप्त सु उपसर्ग तथा सुप्त हो जाएगा हमारा मूल शब्द। अब देखते हैं सम उपसर्ग के बारे में। सम का अर्थ होता है समान, सम्मुख या समूह। इसमें क्या है? हलंत लगा हुआ है, ध्यान से देखिए। समीक्षा समधन इक्षा। समाचार समधन आधन चार, इसमें दो उपसर्ग हैं, सम और आ उपसर्ग, और पहले उपसर्ग को हम प्रायिकता देंगे तो हमारा सम उपसर्ग हो जाएगा।
ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे दे दिया समाचार में कितने उपसर्ग हैं, तो हम बोलेंगे 2 उपसर्ग हैं, सम और आ। नेक्स्ट समाधान, सम और आ उपसर्ग और धान हो जाएगा मूल शब्द। समर्पण, सम उपसर्ग हो गया और अर्पण हो जाएगा हमारा मूल शब्द। सम्मान, सम्मान में सम उपसर्ग है और मान हो जाएगा मूल शब्द। अब ये देखिए ऊपर क्या है, अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब होता है आधा मैं, तो हमारा हो जाएगा सम उपसर्ग तथा तोष हो जाएगा मूल शब्द। अब ये देखिए ऊपर क्या है, अनुस्वार, तो हमारा हो जाएगा सम मूल शब्द तथा क्या हो जाएगा, सम उपसर्ग हो जाएगा तथा क्या हो जाएगा मूल शब्द। अब संकर, तो हो जाएगा सम उपसर्ग और कर हो जाएगा मूल शब्द। संस्कृत, संस्कृत में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सम हो जाएगा मूल शब्द तथा कृत हो सम हो जाएगा उपसर्ग तथा कृत हो जाएगा मूल शब्द, और इसमें क्या हो जाता है, आदेश का आगमन हो जाता है। ये व्यंजन संधि के नियम के अंतर्गत है। संस्कृति, संस्कृति में सम हो जाएगा उपसर्ग तथा कृति हो जाएगा मूल शब्द। संस्कार, इसमें हो जाएगा सम उपसर्ग तथा कार हो जाएगा हमारा मूल शब्द। अब देखते हैं नेक्स्ट उपसर्ग, वि उपसर्ग। वि उपसर्ग का अर्थ होता है विशेष, भिन्न या अभाव। विहार, इसका हो जाएगा वि उपसर्ग तथा हार हो जाएगा हमारा मूल शब्द। विमान, वि उपसर्ग तथा मान मूल शब्द। विख्यात, वि उपसर्ग तथा ख्यात हो जाएगा मूल शब्द। नेक्स्ट विचार, वि उपसर्ग तथा चार मूल शब्द। विकार, वि उपसर्ग तथा कार हो जाएगा मूल शब्द। विकास, वि उपसर्ग तथा कास हो जाएगा हमारा मूल शब्द। देखते हैं नेक्स्ट व्यंजन। अब देखिए व्यंजन में क्या है हमारा, यण संधि के नियम के अंतर्गत यदि ई के बाद में असमान स्वर आए तो क्या हो जाता है, य का आगमन, और वह कैसा हो जाएगा, आधा, और ये हो जाएगा पूरा, ऊपर हो जाएगा अनुस्वार, हो जाएगा जय और न। तो हमारा कौन सा नियम है, ये हमारे यण संधि के नियम के अंतर्गत है। तो वी उपसर्ग निकल गया। वीक्षण, ये हो जाएगा वी धन इक्षण। व्यसन, वी धन असन। ये है हमारा दीर्घ संधि के नियम के अंतर्गत, ये है यण संधि और ये यण संधि। वैकल्पिक, वी धन कल्प धन इक। इक प्रत्यय है, वी उपसर्ग है तथा कल्प है मूल शब्द। विशेष, वी उपसर्ग तथा शेष है हमारा मूल शब्द। व्यापार, वी धन अपार। नेक्स्ट विवाह, वी उपसर्ग तथा वाह, वाह मतलब होता है वहन करना। विज्ञान, वैज्ञानिक, विज्ञान धन एक प्रत्यय से मिलकर बना है वैज्ञानिक। वी उपसर्ग तथा ज्ञान हो जाएगा हमारा मूल शब्द और इक हो जाएगा हमारा प्रत्यय। एग्जाम में उपसर्गों को लेकर निम्न प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए आपको ऐसे पूछ सकता है, निम्न में से कौन सा संस्कृत का उपसर्ग है। ये पूछ सकता है, निम्न में से कौन सा हिंदी का उपसर्ग है। ऐसे भी पूछ सकता है, निम्न में से कौन सा विदेशी भाषा का उपसर्ग है। और आपको ऐसे दे सकता है ऊपर, जैसे सु उपसर्ग कौन सी भाषा का है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसे कोई भी शब्द दे देगा और उसमें पूछेगा इसमें कितने उपसर्ग हैं। जैसे कि हमें पता है इसमें क्या है, दूर और अभी उपसर्ग है और संधि क्या है, मूल शब्द। ठीक है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि कोई भी शब्द दे देगा आपको और पूछेगा कि इसमें मूल शब्द क्या है। नेक्स्ट देखिए, आपको ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे कोई भी उपसर्ग दे दें, यहाँ पे अभी दिया है तो यहाँ पे सु भी दे सकता है, तो बोलते सु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। इस प्रकार से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उपसर्ग से संबंधित प्रश्न। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।